भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है। उनकी मर्जी के बिना हम सांस तक नहीं ले सकते। हाँ। जब उनकी मर्जी के बिना हम सांस तक नहीं ले सकते, हाँ। तो किसी भी प्राणी की इतनी हिम्मत कहाँ से हो जाती है कि वो कोई भी पाप कर्म, कोई भी दुष्कर्म कर सके। और जब हम कोई भी दुष्कर्म उस परम पिता परमात्मा की इच्छा से करते हैं, उसने हमारे कर्म में या हमारे भाग्य में जब लिख दिया है कि आज मैं आपके साक्षात दर्शन करूं, आपको प्रणाम करूं, मैं उन्हीं की मर्जी से हूं। और जब मैं उन्हीं की मर्जी से आया हुआ हूं और कोई भी गलत काम उनकी मर्जी से ही करता हूं, तो उस दंड का भागी मैं क्यों बनूं? ये सवाल कई बार मेरे जहन में बड़ा गहरा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल के लिए तालियां बजाइए। और उत्तर समझ में आए तो सुनने के बाद फिर तालियां बजाइएगा। पहले समझ लो, ठीक है। आपका प्रश्न जायज है। गीता में लिखा है कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये केवल गीता में नहीं, रामचरितमानस में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है। सब जगह ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, सच्ची है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि सब भगवान की मर्जी से होता है, तो चोर चोरी करता है, उसमें भी तो ईश्वर की ही मर्जी होगी। तो आपसे कुछ सवाल मेरे हैं, आप उत्तर देते चलिएगा, ठीक है। फिर समझ पाएंगे आप और आपके द्वारा सब। आपकी एक गाड़ी है, 4 चक्के की 4 व्हीलर गाड़ी है। गाड़ी के मालिक आप हैं। आपने ड्राइवर लगा रखा है। ड्राइवर से आपने कहा गाड़ी रेलवे स्टेशन जाओ लेके, तो ड्राइवर कहाँ जाएगा? रेलवे स्टेशन जाएगा, क्योंकि गाड़ी आपके हिसाब से चलती है। गाड़ी के मालिक आप हैं। गाड़ी किसकी मर्जी से चल रही है? मेरी मर्जी से। आपकी। आपने कहा रेलवे स्टेशन जाएगी तो रेलवे स्टेशन, आपने कहा एयरपोर्ट जाएगी गाड़ी तो एयरपोर्ट, आपने कहा फलानी जगह जाएगी वहीं जाएगी, क्योंकि गाड़ी किसकी मर्जी से चल रही है? हमारी मर्जी। आपकी मर्जी से चल रही है। परंतु गाड़ी रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी अचानक एक बहुत बड़ी खाई थी और ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी खाई में गिर गई। तो बताइए, क्या गाड़ी खाई में गिर गई तो उसके जिम्मेदार आप हैं? क्योंकि गाड़ी तो आपकी मर्जी से चलती थी, तो खाई में गिरी है तो आपकी मर्जी से गिरी होगी। इसका जिम्मेदार ना तो मैं खुद को समझूंगा और ना उस ड्राइवर को समझूंगा महाराज जी। ना, क्योंकि नहीं, ना तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी गाड़ी उस खाई में जा गिरे, सुनिए और ना वो ड्राइवर चाहेगा जी। सुनिए। हाँ जी। ड्राइवर के पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों होता है। बिल्कुल, ठीक है। जो कंट्रोलिंग करना जानता है एक्चुअली में ड्राइवर वही है। बिल्कुल। जिसके हाथ में कंट्रोलिंग नहीं है वो ड्राइवर ही नहीं है। ठीक है। इसलिए गाड़ी गड्ढे पर गिरी, खाई पर गिरी, तो जिम्मेदार आप नहीं हैं, भले आप उसके मालिक हैं। गाड़ी आपकी मर्जी से चलती थी, ठीक है, पर गड्ढे में गिरी तो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी मर्जी नहीं थी, ड्राइवर की भी मर्जी नहीं थी, पर ड्राइवर की गलती है। मर्जी तो नहीं है ड्राइवर की, परंतु गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि आपके पास विवेक है ना, कहाँ ब्रेक लगाना है, कितनी स्पीड में गाड़ी चलाना। आज जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो केवल ड्राइवर की गलती से होती हैं। या तो सामने वाले की गलती होगी या तो हमारी गलती होगी, पर गलती ड्राइवर की होती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये ईश्वर का विधान है। पूरा पहले समझ लीजिएगा, फिर हम निष्कर्ष पे आएंगे। गाड़ी आपकी है, आपकी मर्जी से चल रही है, लेकिन ड्राइवर है ना, उसके पास सब कुछ है। उसी प्रकार ये संसार भगवान की मर्जी से चलता है, पर ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है। आपके पास सोचने समझने की क्षमता है। आपको पता है कि ये शराब है, ये दूध है। आपको पता है कि ये आग है, ये पानी है। आपको पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, आपको पता है कि पानी में हाथ डालेंगे तो गीला हो जाएगा। जब आपको ईश्वर ने इतनी बुद्धि दे रखी है, सही गलत का ज्ञान दे रखा है, तो आप क्यों गलत निर्णय लेते हैं? ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, ये तो सत्य है, पर परमात्मा ने मनुष्यों को बुद्धि और विवेक देकर के स्वतंत्र छोड़ रखा है कि भैया कुछ निर्णय आपके हैं, आप लेते रहना, और उसी निर्णय के अनुसार आपका पाप और पुण्य बनता रहेगा। उस पाप पुण्य का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैं आपसे कहूं कि आप अपने सिर के सारे बाल नोचना शुरू कर दीजिए, तो क्या आप नोच देंगे? अगर कोई जायज कारण है तो वो भी हो सकता है। नहीं, अगर मगर नहीं। सिंपल उदाहरण, सिंपल बात कीजिए। मैं आप सबसे कहूं कि आप अपने सिर के बाल उखाड़ फेंकिए, तो क्या आप उखाड़ लेंगे? नहीं। महाराज जी, हर चीज का एक कारण होता है। हम भक्ति करते हैं। सुनिए ना, कारण आप सही कह रहे हैं, पर आपको तो ये पता है ना कि सिर के बाल उखाड़ना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं आपसे कहूं कि आप कुएं में कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाएंगे? मैं आपसे कहूं कि आप आग में कूद जाओ, क्या कूद जाएंगे? आपके पास समझ है कि ये आग है, आप नहीं कूदेंगे। जब आपको ये अक्ल है कि ये आग है, इस पर नहीं कूदना, तो जब आप चोरी करने निकले थे तो क्या आपको पता नहीं था कि चोरी करना पाप है? जिस भागवत में ये लिखा है, जिस गीता में ये लिखा है कि सब इच्छाओं, सारी
सारा काम मेरी मर्जी से होता है, उसी भागवत गीता में ये भी लिखा है कि तुम्हारे पास अक्ल है, विवेक है, बुद्धि है, अपने निर्णय ले लो। चोरी करना पाप है, ये भी तो भागवत में लिखा हुआ है। आपने एक बात सुन ली कि ईश्वर की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, सत्य है ये, पर उसी में ये भी तो लिखा है कि चोरी करना पाप है, शराब पीना पाप है, झूठ बोलना पाप है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। शास्त्र चिल्ला रहे हैं झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, कह रहे हैं शास्त्र, सचेत कर रहे हैं ना बोलो, फिर भी बोलोगे तो उसके जिम्मेदार भगवान कैसे होंगे साहब? हम ही तो होंगे। शास्त्र गीता में कितने श्लोक हैं? 700। रामचरितमानस में लगभग 10,000 चौपाइयाँ हैं। भैया जी, एक चौपाई से सारा अर्थ नहीं निकाला जा सकता, ठीक है? एक बात से, मेरी एक बात पकड़ के यदि आप उस एक बात से पूरी बात का अर्थ निकालें, कभी नहीं निकलेगा, है ना? पूरी बात का अर्थ निकालने के लिए आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। उसी प्रकार यदि गीता का अर्थ करना है तो गीता के एक श्लोक से पूरा अर्थ नहीं होगा। सारे श्लोकों में, एक श्लोक में ये बात कही है तो दूसरे श्लोक में उसका समाधान दिया है, उसका तोड़ कहा है। एक को हम प्रूफ ना माने, जिस भागवत में ये लिखा है, गीता में, रामायण में, कि सब में मैं हूँ, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सीय राम मैं सब जग जानी, सब में मैं हूँ और मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उन्हीं ग्रंथों में यह भी लिखा है कि आप झूठ बोलेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। बताइए। मैं यही कहना चाहता था महाराज जी, जैसे आपने अभी कहा कि आग में कूदने से हमें जाहिर सी बात है दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ठीक है, तो तब हमें क्यों तकलीफ का सामना करना पड़ता है? तब तो परमात्मा को हमारा साथ देना चाहिए। इवन होता है इसका बिल्कुल विपरीत है। हाँ हाँ, इसका भी उत्तर लीजिए। इसका बिल्कुल विपरीत जब होता है। आप एग्जाम देते हैं 10वीं का, 12वीं का या अन्य क्लासों का, जब एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम इसलिए तो देते हैं क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की है। साल भर पढ़ाई की ही नहीं जिस बच्चे ने, वो एग्ज़ाम भी क्यों देगा? क्यों? उसी प्रकार भगवान भी परीक्षा उन्हीं की लेते हैं, एग्ज़ाम के बाद ही तो रिजल्ट आता है, आगे की क्लास मिलती है, नंबर बनते हैं। उसी प्रकार जब तक ईश्वर परीक्षा नहीं लेंगे तब तक ये कैसे सिद्ध होगा कि मेरा भक्त कच्चा है कि पक्का है? भाई, कुम्हार से आप जब घड़ा खरीदते हैं तो खरीदने के पहले ठोकते हैं कि नहीं? 100 रुपए का घड़ा खरीदते हैं तो 10 बार बजाते हैं, साहब कच्चा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। तो जब आप 100 रुपए के घड़े को ठोक बजा के ले रहे हैं तो भगवान जिस भक्त को अपना धाम प्रदान करेंगे, उस भक्त को भी तो जरा सा ठोक बजा के देखेंगे। तो जरा सा दुख जो मिलता है, तकलीफ जो मिलती है, एक्चुअली वो ईश्वर की परीक्षा है। सुदामा की गरीबी क्या थी? सुदामा के जीवन की परीक्षा थी। अंत में सुदामा की गरीबी के बाद भगवान की कृपा से उन्हें राज सिंहासन मिला कि नहीं? अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास मिला तो अंत में सिंहासन मिला कि नहीं? तो भगवान अपने भक्त की पहले परीक्षा लेते हैं, इसके बाद ही परिणाम। हर परिणाम के पहले इस संसार में आप भी यदि 12वीं पढ़े होंगे, कॉलेज किए होंगे, PhD किए होंगे, तो आपको भी परिणाम के पहले एग्जाम देना पड़ा होगा। तो परिणाम भगवान की भक्ति का बाद में मिलेगा, पहले एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। कठिन परिस्थितियों से सोना तब चमकता है जब वो आग में जाके तपता है। बिल्कुल ठीक बात है जी। यहाँ एक अंतिम क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा महाराज जी। हाँ। अभी आपने एग्जाम की बात की, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, और जब भी हम एग्ज़ाम देते थे उससे पहले बिल्कुल स्टडी करते थे, बड़े अच्छे से करते थे, और हमें ये भी पता था कि जब हम एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहे हैं और जब हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। यही बात जैसे भगवान जी ने कहा है कि आप सिर्फ कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। हाँ, तो महाराज जी, कोई भी कर्म है बिना फल की इच्छा के कभी हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता। अगर हम भक्ति भी करते हैं उसमें भी हमारी इच्छा यही है कि हमें उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। सुनो, आप सही कह रहे हैं आपकी जगह, पर जरा सी समझ की जरूरत है। आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, आपका प्रश्न जायज है, उचित है, और आप विवेकशील हैं इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, बुद्धिमान हैं आप। देखिए, गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तू कर। बच्चा एग्जाम देने जाता है तो वो मन लगा के कर्म, भगवान अर्जुन से ये कहते हैं, बेटा कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। तू कर्म कर, एग्जाम दे, मन लगा के दे, मन लगा के लिख, सारे आंसर सही सही लिखता जा, परिणाम आएगा। अब तू परिणाम का चिंतन कर कि चलो मुझे तो 100 नंबर मिल जाएंगे क्या मिल जाएंगे। अब वो लिखे कुछ ना, वो सपना देखे मिल जाएंगे क्या। तो यदि वो स्वप्न देखने लग जाए नंबरों का और कर्म छोड़ दे, तो कर्म छोड़ देगा तो परिणाम कैसे आएगा? एक बात बताइए, एक ही किसान, एक ही गांव के सारे किसान अपने अपने खेत में बीज बोते हैं। किसान का अधिकार है बीज बोना खेत में, पर फसल किसकी कितनी आएगी, क्या ये किसान के हाथ में है?
अरे अच्छी खाद डालना किसान के हाथ में है, अच्छा बीज बोना किसान के हाथ में है, समय पर पानी सींचना किसान के हाथ में है। पर देखने को यह मिलता है कि बगल वाले के खेत में 20 कुंटल हुआ है तो इसके खेत में 10 कुंटल ही होता है। कर्म सबने अच्छे से अच्छा ही किया था, पर परिणाम परमात्मा की मर्जी से ही मिलता है। यदि आप कहो कि मैं परिणाम को देखूं महाराज जी, तो आप देखते रहो ना परिणाम को, आपके देखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना। नहीं, फर्क नहीं पड़ना। मेरा कहना यह है कि अगर हम कोई भी कर्म, हाँ। जैसे भगवान जी ने कहा कि फल की इच्छा मत करो, ठीक है। अगर वहां पर वो हमारे कर्म के साथ अगर हर एक फल की भी रख देते कि इस ये कर्म के बाद हमें ये फल प्राप्त होगा, हाँ। तो मुझे लगता है कि कोई भी बंदा उस कर्म को बड़े अच्छे से करता। हाँ तो है ना, वो विधान भी तो है। विधान सुनो, लिखा है रामचरितमानस में, लिखा है गीता में, लिखा है भागवत में, लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान का निरंतर जाप करता है, पूजा करता है, उसके जीवन में, ये लिखा है गीता में, नमे भक्त्या प्रणश्यति, जो मेरी शरण में है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया, मैं उसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, मैं रक्षा करूंगा। नमे भक्त्या प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होगा। लिखा तो है गीता में कि मेरे भक्त का पतन नहीं। अर्जुन शरण में थे तो भले जंगल चले गए 12 साल के लिए, पर परिणाम में उन्हें सिंहासन मिला कि नहीं, जीत हुई कि नहीं। भगवान के चरण ना छूटें किसी भी प्रकार से। कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, सारी कठिनता से गुजरना पड़ेगा, पर विश्वास है तो विजय हमेशा भक्त की ही होती है। क्या नरसिंह मेहता का मायरा भरने अंत में भगवान नहीं आए? फिर यदि उनके लिए आए तो हम लोगों के लिए भी आएंगे, आए तो हमारे लिए भी आएंगे। भगवान कहते हैं कि कोई सकाम भक्ति भी करे। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक निष्काम मतलब कुछ ना चाहिए, और एक सकाम मुझे चाहिए। तो यदि आप कोई चाहत रखते हैं और चाहत लेके यदि भगवान की उपासना करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि कई लोग हैं इनमें से जिन्होंने कामनाएं की थी और उन कामनाओं को भगवान ने पूरा भी किया। करते हैं भगवान। वही नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वही नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, इसलिए करते हैं वो। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैं जब से आपकी